सांझ को आज नहीं, एक गाने सुनते हैं। सत्य मार्ग पर अडिग रहने वाले पर कष्ट चाहे जितने आए, वे अपने धर्म के पथ पर चलते हुए विजय श्री को प्राप्त कर लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन करते हुए पत्नी और पुत्र तक को कष्टों में डाल दिया था। अंततः सत्य की विजय हुई और राजा हरिश्चंद्र को ससम्मान पुनः राज्य प्राप्ति हुई। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। वो अपनी पत्नी तारामती एवं पुत्र रोहिताश्व के साथ सुख व आनंद से रहते थे। राजा हरिश्चंद्र एवं तारामती हमेशा सत्य के मार्ग पर चलकर प्रजा को सुखी व समृद्ध बनाने में लगे हुए थे। राजा हरिश्चंद्र की कीर्ति धीरे धीरे तीनों लोकों में फैलने लगी। स्वर्ग तक भी देवताओं के राजा इंद्र के कानों में राजा हरिश्चंद्र के सत्य धर्म की बात पहुंची। इंद्र ने राजा की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को बुलाकर सत्यवादी हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने को कहा। ऋषि विश्वामित्र सत्यवादी हरिश्चंद्र के पास गए और दान में राजा का समस्त राज्य और संपत्ति को मांग लिया। राजा ने उन्हें वो दे दिया। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, जब तक ब्राह्मण को दक्षिणा न दी जाए तब तक दान पुण्य नहीं होता। राजा ने कहा, हे महर्षि, मैं अभी अभी आपको अपना सारा धन संपत्ति राज्य सभी दान में दे चुका हूँ, दे चुका हूँ। अब और दक्षिणा आपको क्या चाहिए? महर्षि ने 250 सोने की मुद्राएं दक्षिणा में मांगी। 250 सोने के सिक्के लाने के लिए राजा अपनी रानी तारामती और पुत्र रोहित को लेकर एक सेठ के पास गया। सेठ ने रानी और उसके पुत्र के बदले 150 स्वर्ण मुद्राएं दी। अभी और 100 सोने की मुद्राएं लाना बाकी था। वे विश्वामित्र के पास गए और 150 मुद्राएं देने लगे। विश्वामित्र ने 100 सोने की मुद्राएं और लाने के लिए हरिश्चंद्र को आदेश दिया। हरिश्चंद्र 100 सोने की मुद्रा कहाँ से लाए? इसी सोच में डूबे हुए एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गए। शाम होने को आई। वहां उन्होंने देखा कि एक चंडाल उनके पास खड़ा था। उसने राजा को वहां से चले जाने के लिए कहा। राजा ने उससे कुछ काम देने के लिए कहा। चंडाल उन्हें 100 मुद्रा देने के लिए राजी हो गया, परंतु राजा को उसने अपना नौकर बना लिया। इस तरह राजा ने अपने आप को 100 मुद्रा के बदले चंडाल को बेच दिया और अपने धर्म की वो वचन की रक्षा की। तो कुछ दिनों बाद जब पुत्र रोहितोत्सव को सर्प ने डंस लिया, तब उसकी माँ तारामती अपने मृत पुत्र को लेकर संस्कार के लिए स्मशान घाट गई। वहाँ की रखवाली वो जिम्मेवारी राजा हरिश्चंद्र की थी। उसने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र का संस्कार करने के लिए कर व टैक्स देने का आदेश दिया। तारामती के पास कुछ भी नहीं था। तब राजा ने कर के रूप में तारामती की आधी साड़ी को लेकर ही मुर्दा जलाने की
अनुमति दी। इस प्रकार राजा ने धर्म की पालना की और अपने सत्य धर्म का विकट परिस्थितियों में भी पालन करते हुए इस परीक्षा में भी सफल हुए। तब अंत में देवता प्रसन्न होकर राजा के सामने प्रकट हुए। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी हरिश्चंद्र की उपाधि देते हुए उन्हें अपना राज्य, धन, संपत्ति सभी वापस लौटा दी। कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी से कुछ शिक्षा मिलता है तो ज़रूर शेयर कीजिए।